तो ये कहानी है एक ऐसे लड़के के बारे में जो यहाँ पे 30 साल की उम्र तक वर्जन था। और इस लड़के की उम्र जैसे ही 30 साल होती है एकदम से ये जो होता है यहाँ पे मैजिक करने का ट्राई करता है, लेकिन यहाँ पे मैजिक नहीं हो पाता। और जिसके बाद ये लड़का बहुत ज़्यादा निराश हो जाता है। तभी एकदम से इसे हार्ट अटैक आ जाता है और ये जो है नीचे गिर जाता है। फिर ये लड़का कहता है कि मैं यहाँ पे मर रहा हूँ, जबकि मैंने यहाँ पे कितनी कोशिश करी जो मैजिक है उसे जो है पाने की, लेकिन यहाँ पे मैं मैजिक को नहीं पा पाया। फिर दूसरी दुनिया में आने के बाद इसे जो है यहाँ पे एक नई बॉडी मिलती है, लेकिन ये जैसे ही अपने फादर से पूछता है कि क्या यहाँ पे मैजिक एग्जिस्ट करता है, तो इसके फादर कहते कि नहीं, यहाँ मैजिक नहीं होता। फिर लड़का फिर से जो है दुखी हो जाता है। अब देखना यह है कि क्या ये सही में कभी मैजिक को ढूंढ पाता है या नहीं ढूंढ पाता। तो कहानी स्टार्टिंग में हम मेला नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपने फादर और मदर का इंतजार कर रही होती है। यहीं पे इसके फादर और मदर कहते कि मैरी, हम जो है वापस आ गए हैं, हमें पता है कि तुमने हमारा बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया होगा। मैरी बोलती कि हाँ, मैं आपका कब से इंतज़ार कर रही थी। जिसके बाद मैरी की मोम इसके छोटे भाई शिन को दिखाती है। मैरी जो होती है शिन को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हमें 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जो मैरी होती है वो अपने भाई को रेस में हरा देती है। इसका भाई कहता है कि बहन, आप तो बहुत ज़्यादा ही तेज हो। इसकी बहन कहती कि मुझे पता है, आखिरकार मैं तुम्हारी जो है बड़ी बहन हूँ। तभी इनके पिता यहाँ पे आ जाते हैं। मैरी के पिता मैरी को देख के बोलते कि मैं घर पे आ गया। मैरी भी बहुत ज़्यादा खुश होके बोलती कि आपका स्वागत है पिताजी। तभी यहाँ पे जो शियोन होता है वो भी आ जाता है। शियोन को देख के उसके पिता कहते हैं कि उम्मीद है कि तुमने मेरे पीछे यहाँ पे घर का ठीक से ध्यान रखा होगा। जिसपे शियोन कहता है कि मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर पाया, यहाँ पे बड़ी बहन ने सब कुछ कर दिया था। जिसपे इसकी बड़ी बहन बोलती कि आखिरकार मैं इसकी बड़ी बहन हूँ। फिर मैरी अपने मन में बोलती कि वैसे मेरे छोटे भाई ने भी काफ़ी अच्छा काम किया, वो हमेशा मोम की जो है हेल्प करता रहता है। और साथ ही मेरे भाई ने यहाँ पे बेड में जो बाथरूम है वो भी जो है करना बंद कर दिया है। लेकिन कई बार मैंने इसे यहाँ पे बहुत अजीब हरकतें करते देखा है, जैसे कि हमेशा चिंता करता रहता है जैसे बड़े बंदे करते हैं। और कई बार मैंने इसे देखा है कि ये फायर बॉल, आइस बॉल यहाँ पे जो है बोलता रहता है। जब मैंने इससे पूछा तो ये कहता है कि कुछ भी नहीं, मैं सिर्फ खेल रहा था। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि जो सीन होता है वो जो प्रेजेंट का आ जाता है। यहीं पे शियोन और उसकी बहन बैठ के खाना खा रहे होते हैं। तभी शियोन कहता है कि मुझे आपसे कुछ सवाल पूछने हैं फादर। तो उसके फादर कहते कि बताओ आखिरकार तुम्हें क्या पूछना है। जिस पे शियोन कहता है कि क्या यहाँ पे जो मॉन्स्टर हैं वो होते हैं। तो इसके पिता कहते कि हाँ, जो मॉन्स्टर है वो जो इस दुनिया में होते हैं, लेकिन तुम लोग चिंता मत लो, यहाँ पे तुम लोग जब तक इस घर के अंदर हो मॉन्स्टर यहाँ पे तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। और जब भी तुम मॉन्स्टर देखो यहाँ पे जो फटाफट भागना स्टार्ट कर देना, तुम्हें अपनी ज़िंदगी को खतरे में डालने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि जो लोग मॉन्स्टर के ऊपर हमला करते हैं वो जो अपनी ज़िंदगी को खतरे में डालते हैं। यहीं पे शियोन कहता है कि क्या यहाँ पे जो फेरीज है वो जो एग्जिट करती हैं। जिस पे इसके फादर कहते हैं कि हाँ, यहाँ पे फेरी एग्जिट करती हैं, लेकिन उसे बहुत ही कम बंदों ने देखा है, इसलिए मैं यहाँ पे श्योर नहीं हूँ। फिर शियोन कहता है क्या इस दुनिया के अंदर जो मैजिक है वो जो एग्जिट करता है। तो इसके फादर कहते हैं कि नहीं, मैजिक यहाँ पे एग्जिट नहीं करता। यहाँ तक कि मैंने ये शब्द है ये जो पहले कभी सुना भी नहीं है। अभी सुनने के बाद शियोन उदास हो जाता है। यहीं पे मारिया कहती है कि मेरा छोटा भाई बहुत ज़्यादा उदास हो गया और वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा घबरा गया। इसकी साथ ही 3 साल बीत जाते हैं। यहीं पे शियोन जो होता है मारिया से पूछता है कि आखिरकार तुम इतनी हार्ड ट्रेनिंग क्यों करती हो। मारिया कहती है क्योंकि मैं बड़ी हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारी जय रक्षा कर सकूं। आखिरकार मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनूँ ताकि मैं तुम्हारी रक्षा कर सकूं। तो शियोन कहता है कि अच्छा ये बात है जिसकी वजह से अब हमेशा यहाँ पे जो ट्रेनिंग है वो जय करते रहते हो। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि जो मारी होती है वो यहाँ पे ट्रेनिंग कर रही होती है। तभी रोज़ बोलती कि आखिरकार तुम हमेशा ट्रेनिंग क्यों करती रहती हो, क्या तुम बोर नहीं होती। जिस पे मारी कहती कि मैं कभी भी बोर नहीं होती और मैं यहाँ पे ट्रेनिंग इसलिए करती हूँ ताकि मैं अपने छोटे भाई की रक्षा कर सकूँ। तभी रोज कहती कि वैसे तुम्हारा भाई भी लगातार यहाँ पे जो पढ़ाई है वो जो है करता रहता है। यहीं पे मारिया कहती कि हाँ, जब से मेरे भाई को ये पता चला कि इस दुनिया में मैजिक नहीं है वो जो हमेशा पढ़ाई करता रहता है। तभी इन लोगों को यहाँ पे अजीब सी जो रोशनी है वो जो है दिखाई देती है
अब ये देख के यहाँ पे ये दोनों बहुत ज़्यादा चौंक जाती हैं। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं जो मारिया होती है वो अपने छोटे भाई को लेके यहाँ पे जो है आ रही होती है। तभी शिन बोलता है कि अगर हम लोग ज़्यादा दूर गए तो यहाँ पे मम्मी जो है डांटेगी। मारिया बोलती कि तुम चिंता मत लो, वो जगह पास में ही है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये लोग यहाँ पे जो झील होता है उसके किनारे बैठे होते हैं। तभी शीन बोलता है कि जो मम्मी है वो जो है गुस्सा करेगी। मारिया बोलते कि तुम इसे देखने के बाद यहाँ पे उनके गुस्से को भूल जाओगे। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे वो लाइट जो होती है बाहर आने लग जाती है। मारिया कहती कि वैसे ये देखने में बिल्कुल यहाँ पे मैजिक की तरह नहीं लगता। शीन बोलते कि आपको याद था, तो मारिया कहती कि हाँ बिल्कुल, आखिरकार मैं तुम्हारी बड़ी बहन जो हूँ। फिर शीन कहता कि फादर और जो मदर है वो इसके बारे में जानते हैं क्या? तो जिस पे मारिया कहती कि हाँ, सबसे पहले मैं उनको ही लेके आई थी जब मैंने ये देखा था, लेकिन सरप्राइजिंग बात यह है कि यहाँ पे वो लोग इसे देख ही नहीं पाए। तो शीन कहते हैं कि हो सकता है कि यहाँ पे जो बड़े बंदे हैं वो इसे ना देख पाते हो। जिसपे मारिया कहती कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं यहाँ पे कुछ बच्चों को भी लेके आई थी जो इसे नहीं देख पाए। फिर शीन बोलते कि तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हें अभी तक मेरी मैजिक वाली बातें याद है। जिसपे मारिया कहती कि वैसे मेरी जो मेमोरी है वो जो है बहुत ज़्यादा बेकार है, लेकिन यहाँ पे तुम्हारे मामले में मुझे सब कुछ याद रहता है। अब ये सुनने के बाद जो शीन होता है वो जो यहाँ पे रोना स्टार्ट कर देता है। मारिया कहती कि प्लीज़ तुम रो तो मत। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मारिया फिर से यहाँ पे शीन को लेके आ जाती है और यहाँ पे ये लोग कहते हैं कि अब हम यहाँ पे सबसे पहले बकेट के अंदर जो चीज़ें हैं उनको जो है डालेंगे ताकि हमें पता चले कि आखिरकार इस मैजिक का जो सोर्स है वो कहाँ पे है। जिसके बाद ये लोग बकेट के अंदर जंगल और यहाँ पे जो पत्थर हैं उनको जो है डाल देते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग फिशिंग करने के लिए यहाँ पे जो है बैठ जाते हैं। मारिया कहती कि अगर मैजिक हो तो कितना अच्छा रहेगा। शिन बोलते कि हाँ बिल्कुल। तभी मारिया एक मछली को पकड़ लेती है और वो लोग मछली को भी बकेट में डाल देते हैं। तभी हम देखते कि रोज यहाँ पे आ जाती है और वो पूछती कि मारी तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। अब मारी कुछ बोले उससे पहले रोज उसके छोटे भाई को देख लेती है और ये कहती कि ये तुम्हारा छोटा भाई है ना? तो मारी कहती कि हाँ ये जो मेरा छोटा भाई है। फिर शिन जो होता है रोज को हेलो बोलता है। तभी यहाँ पे रोज कहती कि अब बताओ आखिरकार तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो मारी कहती क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि हम लोग यहाँ पे जो है फिशिंग कर रहे हैं? जिस पे रोज कहती कि फिशिंग करने के लिए ये जगह ठीक नहीं है, हमें कहीं और चलना चाहिए। तो मारी कहती कि तुम चिंता मत लो, यहाँ पे जो शिन है वो भी जो उसके बारे में जानता है। तो यहाँ पे रोज कहती कि अच्छा तुम भी जो उस लाइट को देख सकते हो। तो शिन बोलता है कि हाँ। यहीं पे मारी कहती है कि वैसे मुझे यहाँ पे कब से ये जानने की इच्छा हो रही है कि आखिरकार वो लाइट कहाँ से आ रही है। रोज कहती कि मुझे भी। शिन कहता है कि मुझे भी। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लाइट फिर से जो है निकलनी स्टार्ट हो जाती है। यहीं पे ये लोग उन चीज़ों के अंदर देख रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे उन चीज़ों के अंदर से जो लाइट है वो बाहर नहीं आ रही होती। फिर शिन बोलता है कि आखिरकार इस समुद्र के अंदर कितनी मछली की जो प्रजाति है वो जो है रहती है। जिस पे रोज बोलते कि वो काउंटलेस नहीं है, वो अनकाउंटलेस है। फिर शिन बोलता है कि फिर तो एक ही रास्ता है और वो जो अपनी ड्रेस को निकालता है और पानी में कूद जाता है। फिर हम देखते हैं कि जो मारी होती है वो भी बिल्कुल ऐसा ही करती है और अपने छोटे भाई के साथ पानी में आ जाती है। यहीं पर शिन जो होता है अपने मुंह को जो पानी के नीचे डालता है और ये कहता है कि मैं यहाँ पे ज़्यादा अंदर तक नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन देखने से लगता है कि वो चीज़ यहाँ पे जो है जिंदा है। यानी कि इसका एक ही मतलब है कि यहाँ पे वो कोई प्लांट नहीं है, वो जो है कोई क्रिएचर है। तभी हम देखते हैं कि ये लोग फिर से जो है बाहर आ जाते हैं। यहीं पे शिन जो होता है अपनी बहन को बोलते कि तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करी। जिसपे इसकी बहन बोलती कि तुम्हें शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं है, आखिरकार हम दोनों एक जो फैमिली है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे रोज जो होती है दो मछलियों को पकड़ लेती है और ये बोलती कि ये जो है शैडो मछली हैं और ये बहुत ज़्यादा अंदर रहती हैं, इनको पकड़ना बहुत मुश्किल है। लेकिन अभी इनका जो है मीटिंग का टाइम है जिसकी वजह से ये जो है ऊपर आई हैं। तभी यहाँ पे जो लाइट होती है वो इनके अंदर से निकलनी शुरू हो जाती है। तो रोज कहती कि मैं समझ गई कि ये लाइटें क्यों बाहर आ रही हैं। असल में यहाँ पे जो मेल है वो जो है फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए ये जो लाइटें है ये निकाल रहा है, ताकि फीमेल को पता चल जाए कि वो जो है मीटिंग के लिए तैयार है और फीमेल भी ऐसा ही कर रही है। रोज कहती कि यानी कि अगर मैं और यहाँ पे जो शीन है वो जो है शादी करते हैं तो हमारे अंदर से भी ये लाइटें आ जाएंगी बाहर, है ना? जिस पे शीन बोलते कि प्लीज़ तुम ऐसी बातें मत करो। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे जो मारी होती है वो शिन के पास आती है और ये बोलती कि मैंने मॉम से कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ,
लेकिन वो गुस्सा हो गई। शिन बोलता है कि कोई बात नहीं, जिस पर मारी कहती कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, इसलिए मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। शिन बोलता है कि अगर हमें साथ में रहना है तो ये जरूरी नहीं कि हम लोग शादी ही करें। तो मारी कहती है कि अगर हम लोगों ने शादी नहीं करी तो यहाँ पे जो मॉम डैड है वो हमारी शादी अलग अलग बंदे से करवा देंगे। जिस पर शिन कहता है कि तुम चिंता मत लो, मैं यहाँ पे तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि हमेशा मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। और ये कहते हुए यहाँ पे जो शिन होता है वो जो है मारी को गले लगा लेता है। तभी हम देखते हैं कि इनके अंदर से भी यहाँ पे जो लाइट है वो जो है बाहर आनी स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे मारी कहते कि शिन तुम भी जो है ग्लो हो रहे हो। शिन कहते कि शायद से ये जो मैजिकल एनर्जी है, मुझे लगता है कि मैं यहाँ पे धीरे धीरे चीज़ों को समझ रहा हूँ। यहीं पे मारी जो है चली जाती है। यहीं पे शिन अपने मन में कहता है कि अब स्टोरी स्टार्ट हो गई है, मैं समझ गया हूँ कि मेरा इस दुनिया में जन्म क्यों हुआ है। भले ही इस दुनिया में मैजिक ना है लेकिन यहाँ पे मैजिकल एनर्जी है। मैं यहाँ पे इसलिए रिकानेट हुआ हूँ ताकि मैं यहाँ पे जो मैजिक है उसे जो क्रिएट कर सकूँ। वही लड़का बैठा होता है और जो 12 बजे का इंतजार कर रहा होता है, और जैसे ही 12 बजते हैं ये खुश हो जाता है और ये बोलता है कि मैं अब 30 साल का हो चुका हूँ और मैंने कहीं पे पढ़ा था कि अगर मैं 30 साल तक वर्जन रहता हूँ तो मैं यहाँ पे मैजिक का इस्तेमाल कर सकता हूँ। जिसके बाद ये कहता है कि फायरबॉल, लेकिन हम देखते कि यहाँ पे मैजिक नहीं हो पाता। अब ये देख के ये लड़का बहुत ज़्यादा निराश हो जाता है और ये लड़का कहता है कि सही में मैजिक नहीं होता, और ये कहता है कि ठीक है मैं बेड पे जा रहा हूँ, कल मुझे काम पे जाना है। लेकिन तभी इसे जो हार्ट अटैक आ जाता है और ये जो नीचे गिर जाता है और ये बोलता है कि नहीं मैं मरना नहीं चाहता, मैंने यहाँ पे अपने दोस्तों के साथ कभी भी इंजॉय नहीं किया सिर्फ मैजिक को पाने के लिए, लेकिन यहाँ पे मुझे वो मैजिक नहीं मिला, आखिरकार मैं क्या करूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये लड़का यहाँ मर जाता है और इसे दूसरी दुनिया में जन्म मिल जाता है और एक नई बॉडी मिलती है। फिर ये लड़का कहता है कि मुझे यहाँ पे आए हुए 3 साल हो चुके हैं, और इस लड़के का नाम शिन होता है। फिर शिन अपने फादर से पूछता है कि क्या यहाँ मैजिक एग्जिट करता है, तो इसके फादर कहते हैं कि नहीं। अब सीन जो है प्रेजेंट का आता है, जहाँ पे जो सीन होता है ये बहुत ज़्यादा ही उदास होता है और ये बोलता है कि आखिरकार अब मुझे क्या करना चाहिए। मुझे ये तो पता चल चुका है कि यहाँ पे मैजिक एग्जिट करता है, लेकिन मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूँ। तभी मैरी यहाँ पे आ जाती है। सीन बोलते कि आपको नॉक करके आना चाहिए था दीदी, तो मैरी बोलती कि अच्छा अब तुम मुझसे भी शर्माते हो। शिन बोलते कि भले ही मैं अभी यहाँ पे आपसे नहीं शर्माता हूँ लेकिन आगे चल के मैं शर्मा सकता हूँ। जिसके बाद शिन बोलता कि आइए और आप यहाँ पे बैठ जाइए, और जैसे मैरी यहाँ बैठती है शिन उसे आई लव यू बोल देता है और मैरी शर्मा जाती है। तभी शिन जो है ग्लो करने लग जाता है। शिन यहाँ पे समझ जाता है कि जब भी इसकी फीलिंग यहाँ पे जो है जागरूक होती है तभी यहाँ पे इसका मैजिक जाग जाता है। फिर शिन कहता है कि जब भी मैं अपने जो फीलिंग है उसे जगाता हूँ तो यहाँ पे मेरा मैजिक एक्टिवेट हो जाता है। तभी मैरी गुस्सा हो जाती है और ये बोलती कि अच्छा तुम जो है मुझे यहाँ पे एक टॉय की तरह ट्रीट कर रहे हो, तुमने मुझसे झूठ बोला। तो शिन बोलते कि नहीं मैंने आपसे झूठ नहीं बोला है, आप जो मेरे ऊपर ट्रस्ट कीजिए। तो यहाँ पे इसकी बहन इसके ऊपर जो है ट्रस्ट कर लेती है। शिन बोलते कि वैसे मैंने ये सब इसलिए कहा था कि मैं यहाँ पे मैजिक को चेक कर पाऊँ कि वो कैसे एक्टिवेट होता है। फिर यहाँ पे मैरी कहती क्या तुम्हें मैजिक के बारे में कुछ पता चला। तो यहाँ पे शिन कहता है कि सिर्फ मुझे इतना पता चला कि जब भी मैं अपनी फीलिंग को रिलीज करता हूँ तो मेरा मैजिक बाहर आता है, लेकिन वो जो होता है यहाँ पे सिर्फ लिमिटेड टाइम तक होता है। और ये कहता है कि चलो मैं फिर से ट्राई करता हूँ और यहाँ पे अपनी जो फीलिंग है उसे जो है बाहर निकालता हूँ। जिसकी वजह शिन होता है वो जो है अपनी फीलिंग को बाहर निकालता है और ये जो है फिर से यहाँ पे जो है ग्लो करने लग जाता है। मैरी बोलती कि तुम तो सही में काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग हो शिन। शिन यहाँ पे काफ़ी अजीब से स्माइल कर रहा होता है। मैरी बोलती कि तुम तो काफ़ी अजीब ढंग से हंस रहे हो, लेकिन मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ कि कम से कम तुम खुश तो हो ना। फिर जो मैरी होती है वो जो होती है यहाँ से चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम शिन को देखते हैं जो यहाँ पे बैठा होता है और ये कहता है कि अब मेरा जो मैजिक है उसे स्टार्ट हुए 1 महीना हो चुका है और मैंने कुछ चीज़ें लर्न भी कर ली है। सबसे पहली चीज़ ये है कि यहाँ पे जैसे जैसे मेरी फीलिंग ऊपर बढ़ेगी वैसे वैसे मेरा मैजिक बाहर आएगा, लेकिन मुझे मेरे मैजिक को कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे अगर मैंने बहुत बार मैजिक को इस्तेमाल कर लिया तो हो सकता है कि यहाँ पे मैं दूसरी बार मैजिक इस्तेमाल ना कर पाऊँ और मैं बहुत ज़्यादा थक जाता हूँ, जिसके कारण मैं उठ नहीं सकता हूँ। और तीसरी चीज़ ये है कि अगर मैं मैजिक को यहाँ पे अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा इस्तेमाल कर लूँ तो अगली बार मैं मैजिक को और ज़्यादा इस्तेमाल कर सकता हूँ। और साथ ही यहाँ पे मेरी जो लाइट है वो सिर्फ वही बंदे देख सकते हैं जिनके पास मैजिकल पावर है,
अगर जिनके पास मैजिकल पावर है वो नहीं देख सकते हैं, और जो लोग मेरी लाइट को देख सकते हैं वो जो है मेरी पावर की जो गर्मी है उसे भी जो है ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि मैं यहाँ पे जो फायर वॉल है उसे अभी तक नहीं बना पाया, और मैं सिर्फ यहाँ पे जो लिमिटेड चीज़ है वही जो है कर सकता हूँ, और जो है अपने आप को ग्लो करना। शायद से जिसके पास जितनी माना रहता है वो जो उतना ही अपने आप को ग्लो कर सकता है, यानी कि मेरे पास उस मछली से भी कम माना है, या फिर इसको हम एमपी भी कह सकते हैं। मुझे यहाँ पे किसी तरह इसको बढ़ाना होगा, मैं इतनी दूर आके हार तो नहीं मानने वाला। और ये जो होता है अपने आप को ग्लो करता है, और जिसके बाद ये कहता है कि मुझे किसी तरह इस मैजिक को अपने हाथ पे जो है लेके आना होगा, और ये यहाँ पे फील करने लग जाता है कि जब वो मैजिक इसके हाथ पे जाएगा तो इसे कैसा लगेगा, और एकदम से वो जो मैजिक होता है वो इसके हाथ पे आ जाता है और ये बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, और ये जो दीवार पे हाथ मारता है। लेकिन यहाँ पे इसकी जो बॉल होती है उसमें ज़्यादा कुछ दम नहीं होता, और ये बोलते कि ये सिंपल लाइट बॉल है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। मुझे लगा इसके अंदर पावर होगी तो मैं यहाँ पे इस दीवार को तोड़ सकता हूँ, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि कम से कम मैं यहाँ पे जो बॉल है उसे तो बना पाया ना। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि ये तीनों यहाँ पे स्वॉर्ड प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पे शिन के डैड के पास आ जाते हैं, और शिन के डैड बोलते हैं कि आज शिन और रोज हमें जो है ज्वाइन करेंगे। यानी कि जो मैरी है और उसके जो डैड है वो जो है पहले साथ में प्रैक्टिस किया करते थे, लेकिन यहाँ पे शिन और जो रोज है वो जो नए आए हुए हैं। तभी शिन बोलता है कि मैं यहाँ पे फाइटिंग नहीं करना चाहता, इसलिए मुझे यहाँ पे तलवारबाजी सीखने की कोई जरूरत नहीं है। जिस पे इसके डैड कहते कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, भले तुम किसी इंसान से ना लड़ो, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे जंगली जानवर है जिसके लिए तुम्हें अपने आप को जो है ताकतवर बनाना होगा। तब यहाँ पे मैरी कहती कि मैं भी अपने आप की रक्षा करने के लिए यहाँ पे तलवारबाजी सीख रही हूँ। रोज कहते कि मैं भी। तभी मैरी कहती कि तुम भी अपना जो है बेस्ट करो सीन। फिर हम देखते कि जो सीन होता है वो बहुत जल्दी थक जाता है। तभी इसके डैड कहते कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि शिन तुम इतनी जल्दी थक जाओगे। फिर शिन के डैड रोज को बोलते कि तुम बहुत ज़्यादा अच्छा कर रही हो, अगर तुम इसी तरह काम करती रहो तो हो सकता है कि तुम जल्दी ही यहाँ पे एक स्वॉर्डमैन बन जाओगी। रोज बोलती कि आपका शुक्रिया। फिर हम देखते कि यहाँ पे मैरी और उसके डैड जो होते हैं आपस में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। कुछ देर बाद उनकी जो प्रैक्टिस होती है वो खत्म हो जाती है। फिर नेक्स्ट में हम देखते कि यहाँ पे शिन जो होता है फिर से मैजिक प्रैक्टिस कर रहा होता है, और ये बोलते हैं कि मेरे हाथ से जो लाइट निकलती है उससे मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तभी शिन के डैड यहाँ पे आ जाते हैं और ये कहते कि हम लोग पास के टाउन में जा रहे हैं, क्या तुम आना चाहोगे? तो शिन बोलता है कि ठीक है। फिर नेक्स्ट सीन में ये सभी जो होते हैं शॉपिंग करने के लिए जा रहे होते हैं। यहीं पे शिन के डैड कहते कि देखो, सबसे पहले हम लोग अपनी शॉपिंग को ख़त्म करेंगे और तुम दोनों हमारे साथ रहना। यहीं पे शिन कहता है कि मुझे लगा कि मैं यहाँ पे अकेला घूम सकता हूँ, लेकिन शायद से मुझे थोड़ा सा और इंतजार करना होगा ये सब काम करने के लिए। फिर हम देखते कि ये सभी शॉपिंग को ख़त्म कर लेते हैं और आगे जा रहे होते हैं। तभी हम देखते कि जो शिन होता है और जो मैरी होती है वो जो बाहर खड़े होते हैं और इन दोनों के मॉम डैड अंदर गए होते हैं। जिसके बाद इन दोनों के मॉम डैड बाहर आते हैं और ये बोलते कि हमारी शॉपिंग पूरी हो गई, चलो हमें यहाँ पे मिथिल के पास जाना है। नेक्स्ट सीन में ये लोग ब्लैक स्मिथ के पास आ जाते हैं। ब्लैक स्मिथ बोलते कि मुझे पता है कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो, तुम अपना जो ऑर्डर है उसे जो लेने के लिए आए हो, है ना। फिर ब्लैक स्मिथ जो होता है यहाँ पे मैरी को तलवार देता है और ये बोलता है कि तुम इसे बड़े आराम से हैंडल कर सकती हो। मैरी बोलती कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि ये लोग घर जा रहे होते हैं। तभी मैरी बोलती कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा कि शिन तुम्हें यहाँ पे कुछ नहीं मिला। शिन बोलते कि असल में आपका बर्थडे आ रहा है, इसलिए ये जो है आपका बर्थडे गिफ्ट है, और वैसे ही मैं अभी काफ़ी छोटा हूँ तो आखिरकार मैं तलवार का क्या करूँगा। तभी शिन को यहाँ पे एक दुकान दिखाई देती है जिसमें एक बंदा पिंजरे में कुछ ले जा रहा होता है। शिन बोलते कि वो कौन सी दुकान है। शिन के पिता कहते कि तुम बहुत छोटे हो, तुम्हें जो उसके बारे में जानने की कोई जरूरत नहीं है। शिन बोलता कि मुझे माफ़ करना, असल में उस दुकान को देख के मैं थोड़ा सा क्यूरियस हो गया था। तभी यहाँ पता चलता है कि वो जो दुकान थी वो असल में यहाँ पे जो फेरी है उनको जो है सेल किया करती थी। यहीं पे हम देखते हैं कि एक बंदा जो होता है जंगल में आ जाता है और ये जो होता है यहाँ पे कहता है कि इससे पहले कि बारिश तेज हो जाए मुझे जो है वापस अपने घर चले जाना चाहिए। लेकिन तभी हम देखते कि एक बंदा यहाँ पे आ जाता है और ये बोलता है कि सभी लोगों को यहाँ पे जो है बता दो कि वो भाग जाए। दूसरा बंदा बोलता है कि तुम क्या बोल रहे हो। तो यहाँ पे ये बंदा बोलता है कि गोबलिन आ चुके हैं।
नेक्स्ट सीन में हम शिन को देखते हैं जो यहाँ पे मैजिक प्रैक्टिस कर रहा होता है। जो मारी होती है वो जो है काउंटिंग कर रही होती है। यहीं पे मारी बोलती कि शिन तुमने जो एक नया रिकॉर्ड जो है शामिल कर दिया। शिन बोलते कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया सिस्टर, आपकी वजह से मैं ये कर पाया। तो मारी देखती कि शिन ज्यादा खुश नहीं लग रहा और ये पूछती कि शिन क्या तुम खुश नहीं हो। तो शिन बोलते कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे लर्न कर लिया कि आखिरकार मैजिक को कैसे कंट्रोल करते हैं और साथ ही मैंने यहाँ पे लाइट बॉल का इस्तेमाल करना भी सीख लिया। मैरी बोलते कि ये तो बहुत ज़्यादा गर्म लग रहा है। शिन बोलते कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन मुझे यहाँ पे जो असली मैजिक है वो सीखना है, जैसे फायर बॉल और लाइट बॉल। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे इनके जो माता पिता होते हैं वो बहुत ज़्यादा चिंता में होते हैं। इसके पिता कहते हैं कि सभी लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हथियार हैं, उनको जो है निकाल लो। शिन पूछता है कि फादर कुछ हुआ है क्या, जिसपे इसके फादर कहते हैं कि हाँ, जो गोबलिंग्स है वो जो है यहाँ पे अपीयर हो गए हैं और हमें यहाँ पे रिपोर्ट मिली है कि जो गोबलिंग है वो जो है पास ही में है, इसलिए हम लोग जा रहे हैं उनसे जो है निपटने के लिए। तभी यहाँ पे शिन सोचता है कि जो गोबलिंग है वो तो यहाँ पे बहुत ज्यादा कमजोर होते हैं, लेकिन आखिरकार ये सभी इतने ज्यादा डरे क्यों हुए हैं। तभी मैरी यहाँ पे शिन को कहते कि तुम चिंता मत लो, मैं तुम्हारी और सही बंदों की जो रक्षा है वो जो है करूंगी। तभी यहाँ पे इसके फादर कहते कि तुम लोग चिंता मत लो, यहाँ पे सिर्फ 2 ही गोबलिंग है, हम जो है उनसे निपट लेंगे जब तक तुम लोग यहाँ पे जो है छुपे रहो। तभी शिन अपने फादर को बुलाता है। इसके फादर कहते कि शिन मेरे पास टाइम नहीं है, हम लोग जो है बाद में बात करेंगे। शिन बोलता है कि मेरे पास यहाँ पे जो एक प्लान है। असल में जो गोबलिंग्स होते हैं उनके पास जो दिमाग है और यहाँ पे वो थोड़े बहुत स्मार्ट भी होते हैं। इसके फादर बोलते कि वो ज्यादा स्मार्ट तो नहीं होते, लेकिन फिर भी ये हो सकता है। तो सिन बोलते क्यों ना हम लोग ऊपर छुप जाएं और जिससे यहाँ पे अगर वो लोग अटैक भी करेंगे तब भी हम लोग बच जाएंगे। तो इसके फादर कहते कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, तुम लोग ऊपर छुप जाओ और यहाँ पे जो सारी चीजें हैं उनको जो है बंद कर लेना, और जब मैं आऊंगा तो मैं एक सिग्नल दूंगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये लोग यहाँ पे जो है ऊपर छुपे होते हैं और यहाँ पे इनके फादर जो होते हैं लड़ाई करने चले जाते हैं, लेकिन तभी एक आवाज आती है, धप धप धप, जिसके बाद ये सभी डर जाते हैं। फिर हमें यहाँ पे 2 जो लाल आंखें हैं वो जो है दिखाई जाती है, जो इन्हीं की तरफ देख रही होती है। जिसके बाद 2 हाथ आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे जो गेट है उसे जो है तोड़ना स्टार्ट कर देते हैं और यहीं पे बाकी बंदे बहुत ज्यादा डर रहे होते हैं। तभी मैरी बोलती क्या ये फादर हो सकते हैं। शिन बोलते कि नहीं, ये जो है सिग्नल नहीं है, जरूर यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तभी विंडो टूटने की आवाज आती है। मैरी बोलती कि शायद से जो गोबलिंग्स है वो जो है अंदर आ गए हैं। यहाँ पे शिन बोलता है कि तुम जो है चुप हो जाओ। हम देखते हैं कि गोबलिंग ऊपर चढ़ रहे होते हैं और यहाँ पे वो जो इनके गेट के सामने आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे वो लोग चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे बिजली कड़कने की आवाज आती है, जिससे यहाँ पे एक लड़की डर जाती है और वो जो है चीख देती है और गोबलिंग उस चीख को सुन लेता है और दोबारा वापस मुड़ जाता है और यहाँ पे गेट के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देता है। और हम देखते कि गोबलिंग गेट को जो है यहाँ पे तोड़ देता है और उसका जो हाथ होता है वो अंदर आ जाता है, जिसके बाद गोबलिंग पूरा अंदर आ जाता है। तभी शिन और यहाँ पे मैरी की जो मम्मी होती है वो आगे आ जाती है और ये बोलते कि प्लीज मेरे बच्चों को मत मारना, लेकिन गोबलिंग चीख देता है जिससे इसकी मम्मी डर जाती है। तभी हम देखते कि शिन आगे बढ़ती है और ये कहती कि मैं तुम्हें यहाँ पे जो है कुछ नहीं होने दूंगी, और ये गोबलिंग से लड़ने के लिए तैयार होती है। लेकिन यहाँ पे गोबलिंग इसकी तलवार को उठाकर फेंक देता है और इसकी मम्मी के ऊपर हमला कर देता है और यहाँ पे इसकी मम्मी को खत्म करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। तभी यहाँ पे शिन बोलता है कि सबसे जरूरी चीज यहाँ पे जो है वो जो है मेरी फैमिली है, और वो जो तो सीधा गोबलिंग के ऊपर यहाँ पे जो है खुद ही मार देता है और जिसके बाद वो अपने मैजिकल पावर का इस्तेमाल करता है और यहाँ पे गोबलिंग को जला देता है। लेकिन बाकी लोगों को कुछ नहीं दिखाई दे रहा होता सिवाय मैरी के। यहाँ पे सभी लोग जो होते हैं बहुत ज्यादा डर जाते हैं, लेकिन जो शिन होता है वो जो होता है यहाँ पे गोबलिंग को जला देता है। जिसके बाद हम देखते हैं मैरी की दोस्त आगे आती है और ये बोलती कि तुम्हारा शुक्रिया, तुमने सभी को बचा लिया। तभी शिन अपनी मोम के पास आता है और ये देखता है कि इनका बहुत सारा खून जो है बाहर निकल चुका है अब तक। मुझे यहाँ पे जल्दी से जल्दी इनका जो खून है उसे जो है रोकना होगा, लेकिन आखिरकार मैं ये कैसे कर सकता हूँ। फिर शिन जो होता है यहाँ पे मेड की हेल्प लेता है और उनको जो है यहाँ पे ऊपर जो है रख देता है। फिर शिन कहता है कि किसी के पास क्या यहाँ पे जो मेडिकल स्किल है वो है, लेकिन यहाँ पे किसी के पास मेडिकल स्किल नहीं होती। फिर शिन बोलते कि ये एक छोटा सा गाँव है, मैं इनसे ज्यादा उम्मीद नहीं रख सकता हूँ। वैसे तो मैंने अपनी पिछली जिंदगी में देखा था कि यहाँ पे इसे रोकने के लिए हमें जो है इस जख्म को जो है सीलना होगा।
तभी यहाँ पे शिन बोलता है कि क्या किसी को सिलाई आती है, तो एक लड़की बोलती है कि हाँ मुझे आती है। फिर शिन बोलता है कि ठीक है, फटाफट यहाँ पे जो पानी है वो लेके आओ और यहाँ पे आग लेके आओ, हमें यहाँ पे जल्दी से इलाज करना होगा। फिर शिन बोलता है कि मुझे आपकी हेल्प चाहिए, अपने जो टूल है उनको जो है लेके आओ। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग यहाँ पे जो है सब कुछ ले आते हैं। फिर शिन कहता है कि चलो स्टार्ट करते हैं। तभी लड़की बोलती है कि आखिरकार मुझे करना क्या होगा। शिन बोलते है कि आपको इनके जख्मों को सीलना होगा। लड़की बोलती कि मैं ये नहीं कर सकती। शिन बोलते कि अगर हमने इनके जख्मों को नहीं सीला, अगर ये खुले रहे तो ये जो है बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाएंगे, इसलिए ये करना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्लीज आप जो है मेरी मॉम की जान बचा लीजिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग यहाँ पे जो जख्म है उसे जो है साफ करने लग जाते हैं और जो मेड होती है वो यहाँ पे जख्म को सीलने के लिए जो है तैयार हो जाती है और यहीं पे ये लोग जख्म को सील देते हैं। फिर इनके जो फादर होते हैं वो आ जाते हैं और यहाँ पे डॉक्टर भी आ जाता है और ये बोलता है कि तुम्हारी जो मम्मी है वो जो है बिल्कुल ठीक है। फिर शिन बोलते है कि जब मेरे फादर जंगल में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे कुछ गोबलिंग मरे हुए हैं। फिर उनको पता चला कि जो गोबलिंग्स है वो जो यहाँ पे गांव में चले गए और ये लोग गांव में जाने के बाद इन्होंने गोबलिंग्स को मार दिया और फटाफट यहाँ पे आ गए। यहीं पे डॉक्टर बोलते कि यहाँ पे तुम्हारी जो मम्मी है वो जो है बिल्कुल ठीक है, क्योंकि तुम लोगों ने बिल्कुल सही टाइम पे जो इलाज है वो जो है कर दिया था। यहीं पे हम देखते कि शिन की मम्मी को होश आ जाता है। तभी मैरी आगे आती है और ये बोलती कि मुझे माफ कीजिएगा, ये सारी मेरी गलती है। मैरी की मम्मी बोलती कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम तो यहाँ पे सभी की जान बचाने की कोशिश कर रही थी। नेक्स्ट सीन में हम शिन के फादर को देखते हैं जो यहाँ पे कहते कि शिन, मुझे यहाँ पे गांव वालों ने बताया कि आखिरकार यहाँ पे क्या हुआ और साथ ही ये काफी अच्छी बात है कि तुमने अपनी जो मॉम है उनका जो टाइम रहते यहाँ पे जो इलाज कर दिया। लेकिन क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि आखिरकार तुम्हें ये सारी चीजें पता कैसे चली। तभी यहाँ पे जो शिन होता है ये कहता है कि आखिरकार मैं इनको कैसे बताऊं कि मैं पिछली जिंदगी में एक 30 साल का बंदा था, मैं ये सब चीजें इनको बता ही नहीं सकता। शिन बोलते कि मुझे पता है लेकिन मैं आपको नहीं बता पाऊंगा। जिसके बाद इसके फादर कहते कि ठीक है, मैं क्वेश्चन को बदलता हूँ, तुम मुझे ये बताओ कि आखिरकार तुमने गोबलिन को कैसे हराया। तुमने जिस पावर से गोबलिन को हराया वो जो यहाँ पे मैजिक था, है ना। जिस पे शिन कहता है कि आपको उसके बारे में पता है। तभी यहाँ पे जो मैरी होती है ये बोलती कि जो शिन है वो जो है बहुत ज्यादा अमेजिंग है, उसने बहुत ज्यादा मेहनत करी और यहाँ पे अकेले जो है रिसर्च किया मैजिक के ऊपर। तभी इसके फादर कहते कि आखिरकार तुम्हें क्या कर रहे हो, तुम जो है बिल्कुल एक बड़े बंदे की तरह यहाँ पे जो है पेश आ रहे हो, लेकिन तुम्हें ऐसा जो है बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मैंने तुम्हें कितनी बार जो है मना किया हुआ है, अगर तुम ये सारी चीजें करोगे तो तुम जो है यहाँ पे मुसीबत में पड़ जाओगे और सभी लोग तुमको बहुत ज्यादा अलग समझेंगे। और आज से पहले इस दुनिया में ऐसा जो है कुछ भी नहीं हुआ था। ये जो पावर है ये जो मुझे बहुत ज्यादा खतरनाक लगती है, इसलिए तुम इससे जो है दूर रहो, समझे ना। तभी मैरी कहती कि जो शिन है वो जो है यहाँ पे इससे दूर नहीं रहेगा, इसने इसे पाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करी है, आपको पता भी नहीं होगा। और शिन की वजह से ही यहाँ पे जो सारे बंदे हैं वो जो है सुरक्षित हैं। अगर इसके पास ये पावर ना होती तो आज ये जो है मर जाता। शिन के फादर कहते हैं लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे तुम्हें इतनी खतरनाक चीजें करने का जो है अलाउड नहीं करूंगा। तभी शिन कहता है कि नहीं, मैं अपनी जो रिसर्च है उसे जो है कंटिन्यू करूंगा। इसके फादर कहते हैं कि तुम मेरी बात को समझ नहीं रहे। जिस पर शिन कहता है कि मैं आपकी भावनाओं की कदर करता हूं, लेकिन फिर भी मुझे मेरा सपना जो है पूरा करना है। शिन के फादर कहते हैं कि लेकिन तुम अभी भी छोटे हो और तुम यहाँ पे अलग से जो है अपनी दुनिया नहीं बना सकते हो। जिस पे शिन कहता है कि नहीं, मैं यहाँ पे अपनी दुनिया बनाऊंगा। शिन के फादर कहते हैं कि अगर जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम जो है यहाँ पे सबसे अलग हो जाओगे। जिस पे शिन कहता है कि आप उसकी चिंता मत लीजिए, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। फिर शिन के फादर कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम ये करना चाहते हो तो तुम कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे जो भी रिपोर्ट होगी वो जो तुम मुझे बताओगे। शिन कहता है कि बिल्कुल। अब दोस्तों यहीं पे ये वीडियो खत्म होती है, तो मिलता हूँ आपको बहुत जल्द अगली वीडियो के अंदर। जब तक के लिए बाय बाय।